बिहार में शपथ ग्रहण से पहले ताबड़तोड़ बैठकें आज देखने को मिलेंगी, जहां पर राजधानी पटना में चल रहा बैठकों का दौर। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बिहार बीजेपी कार्यालय में नेताओं का पहुंचना जारी है। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट के संरचना पर चर्चा की जाएगी। बैठक के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी सह पर्यवेक्षक नियुक्त की गई। तो आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। पहले बीजेपी की बैठक है, फिर जेडीयू की बैठक है और उसके बाद जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है, जहां पर विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा। बीजेपी और जेडीयू खेमे में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। तमाम नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर शपथ ग्रहण से पहले ताबड़तोड़ बैठकें देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में बैठकों का दौर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर कैबिनेट की संरचना को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। बैठक में नई संरचना, नई कैबिनेट को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद जेडीयू की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये 5 दल सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे और उसके बाद वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार के नाम पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आई। हमने चुनावों के पहले भी देखा और चुनावों के बाद भी एक सुर में सभी नीतीश कुमार के नाम का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की, सह पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिनकी देखरेख में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा एनडीए की बैठक में। तो बीजेपी की पहले मीटिंग होगी, उसके बाद जेडीयू की मीटिंग होगी और उसके बाद एनडीए में बैठकों का दौर देखा जाएगा, जहां पर सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले हलचल तेज आज देखने को मिल रही है। बैठकों का दौर देखा जाएगा। 20 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं की तरफ से ली जाएगी। उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की तरफ से और उसके बाद जेडीयू की बैठक होगी। फिर एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो देखिए, हमने देखा कि किस तरह से बीते कल जेडीयू नेता संजय झा, ललन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। 3 घंटे तक लगभग ये बैठक चली, जहां पर एनडीए की सरकार गठन को लेकर तैयारियों पर बातचीत हुई, मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा की गई और विधानसभा स्पीकर, साथ ही गृह विभाग को लेकर भी मंथन हुआ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी की बैठक, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए के घटक दल बैठक करेंगे। विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। लगभग 3:30 बजे एनडीए की बैठक की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। देखिए, कल शपथ ग्रहण की तारीख है, उससे पहले आज विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। यानी घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब किससे फोन गया कैबिनेट में शामिल होने के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण, बहुत खुशी का दिन है और एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। बिहार की सभी भाई बहनों को आभार व्यक्त करते हैं। वो सेरेमनी कल प्रधानमंत्री समेत तमाम एनडीए गठबंधन के लोग हैं, कल सीएम सभी लोग आ रहे हैं, कल भव्य समारोह हो रहा है। पाटलिपुत्र की धरती, महावीर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, वंदन चंदन है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित हमारे एनडीए गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का। 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बहुत ही गौरवमयी क्षण होगा कि हमारे बिहार के ही सपूत 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। हम सबों के लिए गौरव की बात है ये। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? हम एनडीए गठबंधन तय करेगी। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखा जा रहा है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में इस प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से सुनामी एनडीए की देखने को मिली 202 सीटों पर, ये
प्रचंड जीत। और ऐसे में देखिए किस तरह से सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। भाजपा का नेतृत्व जिस प्रकार से बिहार के विकास का संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जिस प्रकार से बिहार के विकास का विश्वास शपथ कल होना है, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए आज सौभाग्य का दिन है और हम लोग अपने नेता के साथ साथ बिहार के भविष्य के निर्माण में अपना काम भव्य करेंगे। समारोह का आयोजन भी होने जा रहा है, प्रधानमंत्री लोग आ रहे हैं, कल शपथ ग्रहण में क्या कहेंगे? बिहार के लिए उत्सव का दिन है और बिहार पूरी तरह से गांधी मैदान साक्षात गवाह बनेगा, जो कई आंदोलनों का गवाह रहा है, कई बड़े निर्णयों का गवाह रहा है, कल इस विकास के संकल्प का गवाह बनेगा। आप सुन रहे थे उनकी तरफ से इस जीत का जिक्र करते हुए कहा गया कि किस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर एक बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं देखिए विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो होगा जैसे जैसे होता बताया जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। जो होगा जैसे जैसे होता बताया जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया, जो होगा अच्छा होगा, आपको बताया जाएगा। और आज देखिए एनडीए की तरफ से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की मीटिंग है, उसके बाद जेडीयू की मीटिंग है, फिर एनडीए की मीटिंग में विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से पांचों घटक दलों की तरफ से यहां पर चुना जाएगा, जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन स्थिति लगभग साफ है बिहार में। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ऐसे में 10वीं बार शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं नीतीश कुमार, जिसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर व्यापक तैयारियों की समीक्षा। कल बहुत सेरेमनी भी है सर, प्रधानमंत्री समेत तमाम जितने भी सभी लोग आ रहे हैं, एनडीए स्टेट के सीएम लोग स्वागत करेंगे, इसलिए कि उन लोगों का योगदान है। सब लोग आए थे, कल जो भी हमारी धरती पर, बिहार की धरती पर आएंगे, उनका स्वागत करेंगे हम लोग और सब लोग जुटेंगे बिहार गांधी मैदान में, सब लोग की उपस्थिति होगी, बड़ी बात है। नीतीश जी कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हाँ, बधाई है। मंत्री को लेकर कुछ क्लियर हुआ है? तो देखिए तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। बीजेपी की मीटिंग और उसके बाद जेडीयू की मीटिंग और आज बैठकों का दौर देखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एनडीए की बैठक में पांचों घटक दल मिलकर विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। तो वहीं देखिए आज जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। सुबह करीब 11 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग रखी गई है। बैठक में चुना जाएगा जेडीयू विधायक दल का नेता। तो औपचारिक रूप से नीतीश कुमार के नाम पर लगेगी मोहर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी की मीटिंग के बाद जेडीयू भी मीटिंग करेगा और उसके बाद आपको जानकारी दे दें एनडीए के नेताओं की, विधायकों की बैठक होगी, विधायक दल का नेता का चुनाव होगा और उसके बाद कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए तमाम नेता नजर आएंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और ऐसे में देखिए नीतीश कुमार के नाम पर लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में जेडीयू की बैठक को लेकर सांसद संजय झा ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा और शाम में आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो देखिए पटना में आज एनडीए की भी मीटिंग है, जहां पर बीजेपी और जेडीयू की बैठकों के बाद एनडीए की मीटिंग रखी गई है। दोपहर करीब 3:30 बजे असेंबली के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग है, जहां पर बैठक में चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। मीटिंग में नीतीश कुमार के नाम का हो सकता है ऐलान।
जिसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि हर मंच से तमाम नेताओं की तरफ से यही बोला गया कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा होता है तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार, जिसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। हालांकि देखिए, इन तमाम तस्वीरों पर जो कल होने वाली है, लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी होगी। लेकिन ये भी आपको बता दें, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे में जानकारी आ रही है कि स्पीकर के पद की मांग बीजेपी कर रही है, दोनों डिप्टी सीएम के पद की मांग की जा रही है। गृह विभाग को लेकर भी फिलहाल बातचीत जारी है। बीते कल भी दिल्ली में बैठकों का दौर देखा गया। आज पहले बीजेपी की बैठक, फिर जेडीयू की बैठक और उसके बाद एनडीए के विधायक दलों की बैठक, जहां पर सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। तो आज पटना में सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। इसके साथ आपको ये भी बता दें, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उनकी देखरेख में यहां पर एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो देखिए, लगातार सियासी हलचल तेज है और इस हलचल पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। पल पल की जानकारियां, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी, जहां पर 89 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 85 सीटें जेडीयू के खाते में गई। अब लगातार मंथन का दौर भी हमने देखा कि किस तरह से कैबिनेट में तमाम पोर्टफोलियो को लेकर बैठकें हुई। आज स्थिति उम्मीद की जा रही साफ होती हुई नजर आएगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, इस वक्त किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? मीटिंग बीजेपी की शुरू हो चुकी है या थोड़ा और वक्त लगेगा? देखिए स्वाति, घटाएं लगभग छट चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक 11:30 बजे बीजेपी ऑफिस स्थित अटल सभागार में होगी और 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक एक अन्य मार्ग पे होगी। तो ये दोनों बैठकों के बाद 3 बजे एक अन्य मार्ग पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे अपने इस्तीफे के साथ, एक तरह से कहें विधायकों का समर्थन पत्र लेकर। यानी एक हाथ से वो इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से वो अपने विधायकों का समर्थन पत्र से महामहिम को अवगत कराएंगे। तो एक तरफ से इस्तीफा और दूसरे तरफ से दावा। जो पेचों की अगर बात करें तो लगभग सब पेच सुलझ गया है, कुछ घोषणाएं होनी बाकी है। 11:30 बजे कल पटना के गांधी मैदान में नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और नई सरकार का गठन हो जाएगा। जहां तक डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि क्या ये दोनों डिप्टी सीएम कंटिन्यू करेंगे या बदले जाएंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बदलने की पूरी संभावना है और नए डिप्टी सीएम के रूप में 2 नेता शपथ लेंगे। साथ ही अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो लगातार वार्ताएं चल रही है, बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि अध्यक्ष यानी विधानसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे है। तो कुल मिला के घटाएं लगभग छट गई है। आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। पटना में सुबह करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो नीतीश कुमार ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो कल नई सरकार का गठन, नई सरकार के पद और गोपनीयता की शपथ तमाम मंत्री लेते हुए नजर आएंगे। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है, जिसको लेकर खास तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कर ली गई है। ये पल पल की जानकारी भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आशुतोष मेरे सहयोगी हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, समय निर्धारित कर लिया गया 11:30 बजे का। बेशक 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को साक्षी मानकर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। 2 तरह की बातें आ रही है कि कुछ मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाए और बाद में राजभवन में कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि एक साथ सभी मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाए। तो अब देखने लायक होगा कि नीतीश कुमार
के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे ये सबसे दिलचस्प होगा। लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिल्कुल देखिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन तो होगा आशुतोष, लेकिन कल दिल्ली में भी पोर्टफोलियो को लेकर बैठक हुई है, गृह विभाग को लेकर, स्पीकर पद को लेकर, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही है इस बैठक के बाद? देखिए, नीतीश कुमार किसी भी कीमत में पे गृह विभाग को नहीं छोड़ेंगे और इसी एवज में उनसे विधानसभा का स्पीकर बीजेपी लेगी। हाँ। तो लगभग सब कुछ साफ है, नीतीश कुमार गृह विभाग किसी भी टर्म में नहीं छोड़े हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि गृह विभाग उनके पास ही रहे और मुझे लगता है कि इस बार भी नीतीश कुमार कामयाब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी के खाते में स्पीकर का पद जाएगा और स्पीकर के लिए माथापच्ची जारी है। पहला नाम अगर सबसे ऊपर है तो डॉक्टर प्रेम कुमार का है, जो नए बिहार विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है कि क्या वर्तमान में जो दोनों डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को कंटिन्यू किया जाए, और यदि कंटिन्यू नहीं किया जाए तो दो नए चेहरे कौन होंगे। सबसे रोचक बात यह है, सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक दोनों पार्टियों से, बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों से 5-5 पुराने मंत्री कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 10-10 नए चेहरे आएंगे। तो अच्छा आशुतोष, जो नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं उनमें कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? किस तरह की सियासी हवा इस वक्त इन चेहरों के प्रति देखने को मिल रही है और क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है इन चेहरों को लेकर? कितने लोगों को आपने जिक्र किया, लगभग 10 ऐसे नाम हैं जिनको बदला जा सकता है, कुछ नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। देखिए, नाम तो कई चल रहे हैं, रामकृपाल यादव के हैं, उसके बाद रेणु देवी का नाम है, तार किशोर प्रसाद का नाम है। ऐसे कई नाम हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल में नहीं थे और पुराने कई चेहरों की छुट्टी होने की पूरी गुंजाइश है जो वर्तमान कैबिनेट में थे। कल आपने देखा जिस अंदाज में प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमले किए और साफ तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप हम नीतीश कुमार पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं उन पे हमारा निशाना है। हमारी ये गुजारिश होगी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार से कि दागी चेहरों को मंत्री ना बनाए। तो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के पहले जिस अंदाज में प्रशांत किशोर ने हमले किए हैं, और हमले ही नहीं किए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि दागी मंत्रियों को मंत्री बनाया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम चरणबद्ध तरीके से इनका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इस बार के मंत्रिमंडल के गठन में दोनों पार्टियां जेडीयू और बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश और नए चेहरे को मौका मिले। जी बिल्कुल, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए इस पर अब किसके किसके घर रिंग बजती है फोन की, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की जानकारियां भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आशुतोष, ये भी चर्चा है कि जो दो उप मुख्यमंत्री का पद है, सम्राट चौधरी को कंटिन्यू किया जा सकता है और विजय सिन्हा को जो है कि जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है, इस तरह की चर्चा है और मंगल पांडे का नाम इसमें सामने निकल कर आ रहा है। देखिए स्वाति, आप सही कह रही हैं कि विजय सिन्हा को स्पीकर के लिए कोशिश की गई थी और इस बाबत बातें भी हुई थी, लेकिन अचानक से स्पीकर के रूप में प्रेम कुमार का नाम आ गया। ऐसी स्थिति में सिर्फ विजय सिन्हा को हटा के बीजेपी गलत संदेश नहीं देगी, क्योंकि पिछले टर्म में जिस अंदाज में रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद डिप्टी सीएम थे और जब दोनों सरकार बदली तो दोनों को एक साथ हटाया गया और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो बीजेपी कभी भी कोई चमत्कार कर सकती है, कोई इस तरह की बातें कर सकती है जो चौंकाने वाला होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार के मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन दोनों डिप्टी सीएम पर तलवार की धार लटक रही है। बदलाव होगा तो हो सकता है दोनों बदल जाएं या एक भी बदले, कई तरह की बातें हैं। लेकिन बीजेपी के जो निर्णय है खास करके मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले चेहरे को लेकर ये हाई कमान तय करता है और ये हिस्सेदारी हो सकती है, ये भी हम आपसे समझेंगे किसकी कितनी हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि 6 विधायक पर 1 मंत्री की चर्चा जोरों पर नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा और जानकारी आ रही कि 15 से 16 मंत्री पद जो है बीजेपी को मिल सकते हैं, 14 के आसपास जो है जेडीयू को मिल सकते हैं और आरएलएम उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम और साथ ही चिराग पासवान की पार्टी को, इनको कितनी सीटें, मतलब कितने मंत्री पद दिए जा सकते हैं? एक एक उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को आ रही है ये जानकारी, लेकिन यहां पर चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री, 3 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। देखिए, कई लेवल पे समझौते होते हैं। जो प्रारंभिक स्थिति से अब तक हालात बने हैं उसके मुताबिक जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर यानी 15-15 मंत्रियों के पद लेगी। जेडीयू के 15 में मुख्यमंत्री इंक्लूड रहेंगे। यदि गृह विभाग जेडीयू के पास होगी तो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद बीजेपी के पास होगा। तो कई फार्मूले पे काम हो रहा है। 15-15 3-1-1 यानी एलजेपीआर को 3 मंत्री पद मिलेगा, जिसमें राजू तिवारी उनके विधायक दल के नेता हैं, वो मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय है। इसके अलावा संजय पासवान और राजीव रंजन, 2 और अन्य नामों की बात है। जीतन राम मांझी की पार्टी से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का मंत्री बनना लगभग तय है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से स्नेह लता कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ये लगभग तय है। मूल फंसा हुआ बीजेपी और जेडीयू में है, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल, और यही वजह है कि आशुतोष, हमने देखा बीते कल बैठकों का दौर दिल्ली में भी जारी रहा।